इलाज करवा रहे सीपीएम नेता श्यामल चक्रवर्ती का निजी अस्पताल में निधन हो गया। सुशांत केस में रिया और सुशांत के बीच की कॉल डिटेल की जानकारी सामने आई, जिसमें पता चला कि रिया ने सुशांत का नंबर ब्लॉक कर दिया था। सुशांत केस की जांच के लिए मुंबई गई बिहार पुलिस की टीम पटना लौट गई। हालांकि एसपी विनय तिवारी अभी बीएमसी के क्वारंटीन में है। मुंबई से पटना लौटी बिहार पुलिस की टीम ने आईजी को सुशांत केस की जांच रिपोर्ट सौंपी। सुशांत के पिता के वकील ने तस्वीरें शेयर करते हुए खुदकुशी पर कई सवाल उठाए। सुशांत केस के सबसे बड़े गवाह और उनके दोस्त सिद्धार्थ पिठानी ने न्यूज 18 से खास बातचीत में हर जगह की जांच की बात की है और तैयार हैं वो जांच के लिए, ऐसा कहा। सुशांत केस में 7 अगस्त को ईडी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर सकती है। सुशांत केस में सीबीआई जल्द फिर से एफआईआर दर्ज कर सकती है। सुशांत केस की जांच सीबीआई को सौंपने पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने संतोष जताया। सुशांत केस सीबीआई को सौंपने के बाद महाराष्ट्र सरकार में मंत्री अशोक चव्हाण ने उनकी सरकार से बिना पूछे फैसला लेने का आरोप लगाया। सुशांत केस में बिहार के जिस आईपीएस अधिकारी को मुंबई में क्वारंटीन किया गया है, उसे बीएमसी ने स्थानीय पुलिस से ऑनलाइन बातचीत की इजाजत दी, जिसकी जानकारी बिहार के आईजी ने नीतीश सरकार को दे दी है। मुंबई में टीवी एक्टर समीर शर्मा ने अपने घर में खुदकुशी कर ली। एक्टर समीर शर्मा ने मौत से पहले अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर मेंटल हेल्थ और सुशांत सिंह से जुड़ी एक पोस्ट लिखी थी। टीवी एक्टर समीर शर्मा की मौत के बाद अभिनेता वरुण धवन ने उन्हें सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दी। देश में 24 घंटे में कोरोना के 56,282 नए मरीज सामने आए हैं, जिनके बाद कुल मरीजों की संख्या 19,64,000 के पार हुई है। देश में 24 घंटे में कोरोना से 904 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद अब तक मरने वालों की कुल संख्या 40,699 हो गई। देश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 20 लाख के पार पहुंचा, जबकि 5 लाख मामले सिर्फ 39 दिन में ही सामने आए। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को कोरोना टेस्ट कराने के लिए राशि देने पर रोक लगा दी, जिसके बाद राज्यों को कोरोना टेस्ट कराने का खर्च खुद उठाना पड़ेगा। राम मंदिर मामले पर पाकिस्तान को भारत ने आंतरिक मामलों में दखल न देने की चेतावनी दी। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में बीजेपी के एक सरपंच सज्जाद अहमद की आतंकियों ने हत्या कर दी। रक्षा मंत्रालय के दस्तावेजों का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम पर चीनी घुसपैठ के बारे में झूठ बोलने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक में की एलएसी पर चीन की घुसपैठ के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। राजस्थान में पाकिस्तान की सीमा पर पुलिस ने 3 विदेशी नागरिकों को पकड़ा। एलएसी पर विवाद पर अमेरिका की विदेशी मामलों की कमेटी ने भारत का समर्थन करते हुए हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की नीति को गैर कानूनी बताया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर फिर झटका लगा। कई देशों ने इसे दोनों देशों के बीच का मसला बताया। आतंकी मसूद अजहर के 125 आतंकियों ने उसे बड़ा झटका देते हुए उसका संगठन छोड़कर तहरीके तालिबान से वो जुड़ गए। मुंबई में 12 घंटों में हुई बारिश ने शहर में इस साल की सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड बनाया। अहमदाबाद में कोविड अस्पताल में देर रात आग लगने से 8 मरीजों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री ने 3 दिन में जांच कराने के आदेश दिए। केंद्र सरकार ने अहमदाबाद के अस्पताल में आग लगने से मारे गए कोरोना मरीजों के परिवार को 2 लाख की सहायता देने का ऐलान किया। अहमदाबाद में अस्पताल हादसे में कांग्रेस ने सवाल उठाए। अहमदाबाद में अस्पताल हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताते हुए और गुजरात के सीएम विजय रूपाणी से फोन पर बात की और हालात की जानकारी ली। लेखिका और समाज सेविका सादिया दहलवी का कैंसर की लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने अपने पद से इस्तीफा देकर अपना पद छोड़ दिया। मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल बनाए जाने के बाद वो कल अपने पद की शपथ लेंगे। एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना से हर 15 सेकंड में एक मरीज की मौत हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मुंबई में भारी बारिश के बीच पीएम मोदी ने उद्धव ठाकरे से फोन पर बात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया। ब्रिटेन की पर्यावरण एजेंसी के प्रमुख ने भोपाल गैस त्रासदी में अब तक किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराए जाने पर निशाना साधा। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 334 कोरोना मरीजों की मौत हो गई, जबकि 10,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। दिल्ली सरकार ने कोरोना के खतरे को देखते हुए डीटीसी और क्लस्टर बसों में ई टिकटिंग की सुविधा शुरू करने का फैसला किया, जिसका ट्रायल शुरू कर दिया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को राज्य में गलत तरीके से चल रही ऑनलाइन स्वास्थ्य सेवाओं के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया। यूपी में कोरोना के मरीजों की संख्या 1 लाख के पार पहुंच गई। कमलनाथ ने पंजाब सरकार को किसान विरोधी बताया और एमपी के किसानों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया। कानपुर मुठभेड़ केस में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई कमेटी के एक कर्मचारी को कोरोना हुआ, जिसके बाद जांच रुक गई। अपनी अनदेखी से नाराज राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दिल्ली में बीजेपी नेताओं से मिलेंगी और राज्य में सियासी संकट पर बात करेंगी।
स्मृति ईरानी और पीयूष गोयल समेत कई मंत्रियों ने सुषमा स्वराज की पहली पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सिर्फ 1500 लोगों की ही शामिल होने की जानकारी, जिसमें कोरोना वॉरियर्स को प्राथमिकता दी जाएगी। दिल्ली पुलिस ने 31 जुलाई को गीता कॉलोनी में हुई लूट की वारदात को सुलझा लिया और इस मामले में 2 आरोपियों से 40 लाख रुपए की रकम भी बरामद की। पालघर केस में महाराष्ट्र पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके सीबीआई या एनआईए की जांच की जरूरत से इनकार किया। विजय माल्या केस से जुड़े दस्तावेज गायब होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 20 अगस्त तक के लिए टाल दी गई। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में नेशनल हाईवे पर शराब से भरा ट्रक पलट गया, जिसके बाद लोगों ने शराब लूट ली। बिहार में बाढ़ से 19 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। हरियाणा के रोहतक में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 2.9 बताई गई। यूपी के बांदा में एक परिवार पर झूठी शान में 2 लोगों को जिंदा जलाने का आरोप लगा। पटना में सीआरपीएफ के मुख्यालय में 100 से ज्यादा जवानों और अधिकारियों को कोरोना हो गया। झारखंड में मुख्यमंत्री आवास में काम करने वाले 22 लोगों को कोरोना हो गया। यूपी के औरैया में बीजेपी नेता रजनीश पांडे ने राम के नारे लगाते हुए हर्ष फायरिंग कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। कानपुर में 2 इंस्पेक्टर समेत पीएसी में तैनात 26 पुलिसकर्मी एक साथ कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद पीएसी को सील किया गया। लखनऊ मुठभेड़ केस में एसआईटी को जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए 30 अगस्त तक का समय दिया गया। एमपी सरकार में मंत्री तुलसी सिलावट को कोरोना हो गया, जिसके बाद उनका बंगला सील किया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना की वजह से राज्य के चुनाव को कुछ वक्त के लिए आगे बढ़ाए जाने के संकेत दिए। बिहार में बाढ़ से 16 जिलों की 63 लाख से ज्यादा आबादी प्रभावित हुई है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में बीजेपी के दफ्तर में देसी बम फेंककर हमला किया गया। हिमाचल यूनिवर्सिटी के छात्र संगठन की परीक्षा न कराने की मांग खारिज करने के बाद स्नातक की अंतिम वर्ष की परीक्षा 17 अगस्त से कराई जाएगी। अरुणाचल में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.0 बताई गई। आंध्र के श्रीकाकुलम में दलित को लात मारने के आरोप में एक पुलिस वाले पर केस दर्ज किया गया। मुंबई के पेडर रोड इलाके में जमीन पर मलबा आने के बाद रास्ते को बंद किया गया। यूपी के बुलंदशहर में लड़की की मौत से नाराज परिवार वालों ने उसके ससुराल वालों में तोड़फोड़ की है उनके घर जाकर। केरल में भारी बारिश की संभावना के बीच रेड अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय में महिला कांस्टेबल को कोरोना हो गया, जिसके बाद 8 जवानों को क्वारंटीन किया गया। जैसलमेर में होटल में रखे गए विधायकों को बोर होने पर शहर में घुमाया गया। हिमाचल के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर का नाम खेल मंत्री के तौर पर साहसिक खेलों में खुद भाग लेने के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। मुंबई के पास ठाणे में बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया, जबकि नगर निगम ने लोगों से घरों में ही रहने की अपील की। जम्मू कश्मीर पर दिए गए बयान पर भारत ने चीन को अंदरूनी मामले में दखल न देने की नसीहत दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कोरोना पर सलाह देने वाले डॉक्टर फाउची के परिवार को धमकियां मिलने के बाद उन्हें सुरक्षा दी गई। चीन में वुहान के एक अस्पताल से ठीक हुए 90% कोरोना मरीजों के फेफड़ों को नुकसान पहुंचने की बात सामने आई। चीन में एक नए वायरस की चपेट में आने से 7 लोगों की जान चली गई, जबकि 60 लोग इससे संक्रमित बताए गए। न्यूयॉर्क में 1000 से ज्यादा लोगों ने एक जगह जुटकर राम मंदिर भूमि पूजन पर जश्न मनाया और राम के नाम के नारे लगाए। अमेरिका में 24 घंटे में कोरोना के 12,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो गई, जबकि वहां कुल मरीजों की संख्या 48,18,000 के पार हो गई। ट्विटर ने कोरोना की गलत जानकारी ट्वीट करने के आरोप में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनावी अभियान के ट्वीट को कुछ समय के लिए ब्लॉक किया है। श्रीलंका में कोरोना संकट के बावजूद संसदीय चुनाव में 72% वोटिंग हुई, जिसकी मतगणना आज आधी रात से शुरू होगी। केंद्र सरकार दवाओं के अनुसंधान और विकास के लिए जल्द ही एक नीति लाएगी। साथ ही 3 राष्ट्रीय स्तर के केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। वेतन कटौती का विरोध कर रहे एयर इंडिया के पायलटों का अंतर्राष्ट्रीय पायलट संगठन से समर्थन उन्हें किया गया। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में इजराइल की तकनीक वाली कोरोना टेस्टिंग किट का सफल परीक्षण किया गया, जिसमें कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट 50 सेकंड में मिलेगी। रेलवे नए ऐप की मदद से ट्रेनों को लेट होने पर लगाम लगाएगी। रेलवे किसानों की मदद के लिए महाराष्ट्र के देवलाली और बिहार के दानापुर के बीच किसान विशेष पार्सल ट्रेन चलाएगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास के मुताबिक देश में सप्लाई चेन प्रभावित होने से महंगाई की दर बढ़ सकती है। आरबीआई ने लोगों को राहत देते हुए सोने के गहनों पर 90% कर्ज देने का फैसला किया है। आरबीआई ने अहम बैठक में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला लिया, जिसके बाद रेपो रेट 4% पर बरकरार है। WHO ने रूस को कोरोना वैक्सीन के दावे पर चेतावनी दी और वैक्सीन पर शक जाहिर किया। ब्रायन लारा ने कोरोना पॉजिटिव होने की खबरों को गलत करार दिया और उनका टेस्ट नेगेटिव आने की जानकारी दी।
चेन्नई में डीएमके अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने वर्चुअल मैराथन की शुरुआत की। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच पहले टेस्ट मैच का आज दूसरे दिन का खेल जारी है। पाकिस्तानी क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने अयोध्या भूमि पूजन पर खुशी जताते हुए टाइम्स स्क्वायर बिलबोर्ड पर बनी राम मंदिर की तस्वीर शेयर की। दिशा सालियान केस में नाम आने पर एक्टर सूरज पंचोली ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए पोस्ट लिखी। बिग बॉस में दिख चुके एक्टर असीम रियाज पर कुछ लोगों ने देर रात हमला किया, जिसकी जानकारी उन्होंने एक वीडियो जारी कर दी। प्रकाश झा ने अपनी वेब सीरीज आश्रम पर विवाद की आशंका की वजह से रिलीज से पहले ही डिस्क्लेमर जारी कर लोगों को संदेश दिया। कंगना रनौत ने अपनी अगली फिल्म अपराजिता अयोध्या का ऐलान किया, जिसमें राम मंदिर निर्माण के लिए 600 साल के संघर्ष को दिखाया जाएगा। मुंबई में डायरेक्टर कुणाल कोहली ने बारिश के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को बड़ी चुनौती बताते हुए चिंता जताई।